Unit 3, lectures number 18, question number 7, 8 and 9. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. Today is our 18th of lectures of mathematics countdown class 8. Today we solve the question number 7, 8 and 9 of exercise 3. So open your books. Question number 7. Question 7 is the volume of cube is 46,656 meter cube. Find the length of each edge of cube. यानी कि आपको वॉल्यूम इस क्वेश्चन में दिया हुआ है और आपने वॉल्यूम किसका दिया हुआ है, क्यूब का वॉल्यूम दिया हुआ है और उसकी हमने एक साइड की जो है एज की साइड की लेंथ फाइंड करनी है। इसका सबसे पहले हम देखते हैं सॉल्यूशन। द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू 46,656 मीटर क्यूब, यानी कि वॉल्यूम आपको गिवन है, आपको दिया हुआ है। पहले आपने जो गिवन वैल्यूज़ है उसको लिखेंगे, देन वी राइट द लेंथ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब है कि आपने यहाँ पे लेंथ को फाइंड करना है। हम लेट करते हैं कि लेंथ हमारी किसके इक्वल है, लेट लेंथ इक्वल टू एल। नेक्स्ट हम लिखेंगे फार्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। ये आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला नज़र आ रहा है, यानी एल आपको 3 टाइम होगा। जैसे कि वॉल्यूम का यूनिट है क्यूबिक में, तो क्यूब का मतलब यहाँ होता है 3, तो 3 टाइम हमने एल को यहाँ पे लिखा। अब नेक्स्ट हमने लिखेंगे एल को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये इट्स बिकम एल क्यूब। तो एल क्यूब इक्वल टू 46,656 मीटर क्यूब। यहाँ पे मीटर क्यूब भी आप साथ लिख लें, ठीक है। टेकिंग क्यूब रूट्स ऑन बोथ साइड, यानी आपने क्वेश्चन का जो दिया हुआ है गिवन वैल्यूज़ और जो लेंथ आपकी थी क्यूबिक में उसको भी आपने क्या करना है, उसको 3 टाइम उसका आपने क्यूब लेना है, यानी कि आपने इस दोनों साइड्स पे आपने क्यूब रूट का साइन डालना है। तो क्यूब रूट का साइन डालने के बाद आप देखें, आप इसको क्या करेंगे, एल क्यूब के फैक्टर्स बनाएंगे, एल मल्टीप्लाई एल, यानी कि ये 3 टाइम जैसे हमने यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट जो है हमने ये 46,656 के आपने इधर रफ पर फैक्टर्स बनाने, क्योंकि फैक्टर ऑलरेडी आपको बनाने आते भी हैं और मैंने पीछे आपको सिखाए भी हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले जैसे हमने 2 मल्टीप्लाई 2 किया, नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 6 टाइम आप जब इसको डिवाइड कर रहे होंगे, फैक्टर्स बना रहे होंगे, तो 2 जो है 6 टाइम आएगा। उसके बाद नेक्स्ट ये 3 पर डिवाइड होता है, तो यानी इस तरह से हमारे पास 3 भी जो है वो 6 टाइम्स है, यानी 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 3, यानी 6 टाइम आप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। फैक्टर बनाने के बाद आप इनके पेयर्स बनाएंगे। जैसे ये L 3 टाइम है तो इसको L पार 3 करेंगे। ये 2 आपका 6 टाइम है तो फर्स्ट 3 2 लेके इसकी पार करेंगे, 2 पार 3 मल्टीप्लाई 2 पार 3, यानी 2 को ये 6 2s को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और इनकी पार्ट्स 3 3 करेंगे। नेक्स्ट 3 पार 3 एंड लास्ट पे भी 3 बचेंगे तो उसकी भी 3 पार 3। नेक्स्ट स्टेप में हम जो करेंगे वो हम इसके पेयर्स बनाकर इसकी पावर्स को पुट करेंगे। लेकिन यहाँ पे जैसे एल क्यूब आपको दिया हुआ 3L है, तो यानी एल पार यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, तो हम इसकी 1/3 के साथ इसको कैंसिल करेंगे। 1/3 जो है वो क्यूब रूट्स की वैल्यूज़ है, जिसके साथ हम पावर 3 को कैंसिल करेंगे और इस तरह सिंगल एल आपके पास बाहर आएगा। जो नेक्स्ट आप देखें, यानी यहाँ पे सिंगल एल आपके पास आ गया और इसी तरह हमने 2 पार 3 मल्टीप्लाई 2 पार 3 मल्टीप्लाई 3 पार 3 एंड मल्टीप्लाई 3 पार 3। ये जो आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं यानी ये पॉइंट्स नहीं है, बल्कि इसको ये मल्टीप्लाई का साइन है, यानी हम मल्टीप्लाई का साइन इस तरह भी डाल सकते हैं, यानी डॉट की सूरत में भी।
सो अब नेक्स्ट जो स्टेप आएगा तो हमारे पास L इक्वल टू 2 × 3 एंड मल्टीप्लाई 3 आ गए। तो ये जो है नंबर्स क्यूब से एज इट कैसे निकल आए इसको देखें। हम आपको एक स्टेप करके दिखाती हूँ। जैसे ये 2 पर आपका फर्स्ट पे आपका 2 पर 3 है, मल्टीप्लाई आपने इसको 1/3 के साथ करना है। 1/3 जो है वो क्यूब रूट्स की वैल्यू होती है। सो हमारा ये 3 कैंसिल विद दिस 3, तो आपके पास क्या बच गया, ये वाला 2 आपके पास बच गया। नेक्स्ट आप नेक्स्ट 2 लें, इसी तरह उसकी पावर्स को कैंसिल करें और इस तरह सिंगल 2 आपका सेकंड 2 निकल आए। नेक्स्ट आपके पास जैसे ये 3 है, 3 पर क्या है 3 है और मल्टीप्लाई क्या है आपके पास 1/3। जब 1/3 जो है आपकी क्यूब रूट की वैल्यू, सो 3 कैंसिल विद 3, तो आपके पास क्या बच गया ओनली 3। तो इस तरह आपका पहले इसी तरह इस नेक्स्ट 3 के साथ भी यही ऑपरेशन करेंगे तो वो आपके पास नेक्स्ट ये 3 आ जाएगा। तो इस तरह इन 4 नंबर्स को, ये हमारे पास 4 नंबर्स आ जाते हैं, हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 2 मल्टीप्लाई 2 हाउ मैनी, यानी 4, 4 3 12 और 12 3 36। तो इस तरह L जो हमारे पास जो क्या आ गया 36 मीटर। यानी कि यूनिट आपने यहाँ पे ज़रूर लिखना है, अदरवाइज़ आपका पता है आपका 1 मार्क्स जो होता है यूनिट का आपके एग्ज़ाम्स में आपका कटता है। सो यहाँ हमने यूनिट लिखा मीटर। मीटर सिंगल इसलिए लिखा कि जैसे अभी वॉल्यूम में उन्होंने हमें क्यूब मीटर दिया हुआ था, जब वॉल्यूम दिया होता है तो जब वॉल्यूम फाइंड करना हो तो उसके ऊपर हम क्यूब डालते हैं, जबकि लेंथ या विड्थ या हाइट मालूम करनी हो क्यूब की तो उसके ऊपर हम कोई इसके ऊपर स्केल या क्यूब नहीं डलेगा, सिंगल आपका एम आएगा यानी मीटर। सो यहाँ पे 36 मीटर आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 7 का। सो नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्वेश्चन दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर क्यूब ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। यानी कि कौन से नंबर हैं जो हमारे नेगेटिव इंटीजर्स के क्यूब बनते हैं। यानी जो हमारे पास यहाँ पे क्यूब्स दिए हुए हैं वो कौन से नेगेटिव इंटीजर्स के क्यूब हैं। तो इसको हमने पहले देखें, आपकी बुक में ये 5 पार्ट्स दिए हुए हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट में आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है -512। अब 512 है और सेकंड पार्ट में आपके पास है दिया हुआ है -1296 और थर्ड पार्ट में आपको वैल्यूज़ दी हुई है -1372 और नंबर 4 में आपको दिया हुआ -2197। ये आपकी बुक पे मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, वहाँ आप भी देखें। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें पार्ट 5 है, इसमें आपकी वैल्यूज़ है -17,576। अब हमने यहाँ पे ये देखना है कि कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो क्यूब्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हैं। यानी कि यहाँ पे ये जो क्यूब्स बने हुए हैं और आपने बताना है कि इसका कौन सा नंबर है जिसका ये क्यूब्स है, यानी वो कौन सा नेगेटिव इंटीजर्स है या नेगेटिव नंबर्स है जिसका ये क्यूब्स है। सो सबसे पहले देखें -512, हम इसको नेक्स्ट में देखते हैं सोल्यूशन में। तो इसके हमने फैक्टर्स बनाए 8 × 8। जब 8 को 8 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाता है 64 और 64 को अगेन मल्टीप्लाई विद 8 करेंगे तो वो हमारे पास 512 बन जाता है। अब यहाँ हमने नेगेटिव इंटीजर्स को फाइंड करना है तो हमने क्या किया, माइनस का साइन इनके साथ पुट करेंगे, यानी -8 मल्टीप्लाई -8 और मल्टीप्लाई -8। अब जब -8 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बनेगा 64, यानी वो +64 होगा, उसके साथ माइनस का साइन नहीं आएगा। सो 64 के जब आपने -8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो बन गया आपका अब -512, यानी इन दो माइनस का आपस में आपका माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये माइनस एज इट आपका रह गया। यानी जब इवन नंबर होते हैं जब उनको मल्टीप्लाई किया जाता है तो उनकी वो जो साइन होता है वो पॉजिटिव साइन हो जाता है, लेकिन जब ऑड नंबर्स में आप मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर को भी तो उसका साइन अगर तीनों के साथ, या ये नंबर अगर 5 भी होते तो इनके साथ माइनस का साइन होता,
तो आपका एंड पे जो फाइनल रिजल्ट आना उसके साथ भी आपका माइनस लगता है, यानी इवन के साथ पॉजिटिव नंबर लगे साइन लगेगा, जबकि ऑड नंबर के साथ आपका नेगेटिव नंबर साइन जो होगा वो आएगा। तो इस तरह ये हम कह सकते हैं कि -512 जो है किसका क्यूब्स है, -512 इज़ अ क्यूब्स ऑफ -8, ठीक है, क्योंकि ये जो है -512 जो है वो नेगेटिव इंटीजर्स का क्यूब है। सो वो नेगेटिव इंटीजर्स कौन सा हुआ, -8। सो नेक्स्ट पार्ट आप देखें वो मैंने लिखा हुआ है जैसे 2, ये पार्ट 2 नहीं है, ये पार्ट 5 है। पार्ट 5 में आप देखें आपके वैल्यूज़ दी हुई हैं -17,576 आपको दिया हुआ है, ठीक है। और साथ ही आपको उन्होंने, अब हमने जब इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो आप इसे पार्ट 5 को करने से पहले देखें पार्ट 2। अब पार्ट 2 में -1296 नंबर्स दिया हुआ है जो गिवन है, तो इसके अगर आप रफ पे क्यूब्स बनाएं तो ये क्यूब्स नहीं बनते, यानी ये नेगेटिव नंबर्स का क्यूब नहीं है। सो इस तरह नेक्स्ट जो होगा नंबर 3 जो है वो -1372 जो है वो भी नेगेटिव नंबर्स का क्यूब नहीं है। सो नेक्स्ट नंबर 4 जो है वो हमारा -2197 है, ये जो है वो हमारा नेगेटिव क्यूब्स है, जिसको अभी हम बाद में सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम पार्ट 5 को सॉल्व करते हैं जो कि नेगेटिव इंटीजर्स का क्यूब है -17,576। अब जब आप इसके फैक्टर्स बनाएंगे, इस तरह आप इसके फैक्टर्स बनाएंगे जब इधर रफ पर, तो आप देखेंगे तो ये सबसे पहले 2 पर डिवाइड होगा, ठीक है। और 2 पर डिवाइड होने के बाद हम इसको क्या करेंगे, 3 टाइम ये 2 पे डिवाइड होता है और फिर 3 टाइम ये 13 पे डिवाइड होता है। तो हमने 13 2 26 का लिया, तो हमने इसका डायरेक्ट यहाँ पे इसका क्या फाइंड कर रहे हैं, क्यूब नंबर्स देखना है कि कौन से नंबर का ये क्यूब है, तो हमें वो डायरेक्ट नंबर को फाइंड करना है। तो इस तरह जो हमने किया था वो हमारे पास आ गया -26। अब -26 को जब आप 26 के साथ -26 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो है 676 आएगा। आप इसको रफ पे करें, कैलकुलेटर पे करके देख लें, ठीक है। जब आप -26 को -26 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये +676 आ जाएगा। इसी तरह 676 तो अगेन मल्टीप्लाई करें -26 के साथ, तो आपके पास वही वैल्यूज़ बन जाएगी, यानी कि -17,576। सो हम यहाँ कह सकते हैं कि -26 इज़ द नेगेटिव इंटीजर्स ऑफ -17,576 का, राइट। यानी कि यहाँ पे -17,576 is the cubes of negative integers. सो नेक्स्ट वन पार्ट 4 है, इसमें आपके पास जो गिवन वैल्यूज़ है वो -2197 है। सो 97 है, यहाँ भी आपकी एक छोटी सी मिस्टेक है, यानी 97 को मैंने 79 लिखा हुआ है, जो इसको आपने करेक्ट करके आप इसको लिखे -2197, ओके, सॉरी फॉर दिस। सो आपने इसको लिखा -2197 और इसके जब आप फैक्टर्स बनाएंगे तो ये सिर्फ 13 पर डिवाइड होगा, 13 के टेबल पे, जैसे 13 1 ज़ा 13 आएगा, तो इसके वो माइनस करने के बाद जो नंबर्स बच जाते हैं वो आप ऊपर से आप 9 को उतार लेंगे इस तरह। तो इस तरह आप इसको 30 आपका जो आंसर आएगा वो आपका 13, यानी कि इसके फैक्टर्स बनाए तो आगे नेक्स्ट 169 आएगा। 169 को अगर अब नेक्स्ट इसको करते हैं, यानी -2197 को 13 पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर जो आएगा वो 169 आएगा। अब 169 को 13 पे दोबारा डिवाइड करें तो आंसर एंड पे क्या आएगा, 13 आएगा। यानी कि इसके जो आपके पास फैक्टर्स बने वो 13 × 13 × 13 बना।
अब जबकि ये नेगेटिव इंटीजर्स नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, तो हमने इसको नेगेटिव ही इंटीजर्स के साथ मल्टीप्लाई किया। -13 मल्टीप्लाई -13 और मल्टीप्लाई -13। सो -13 मल्टीप्लाई -13 इट्स बिकम 169। इट्स अ पॉजिटिव number। 169 is a positive integer। So next we multiply with -13, so it's become -2197, राइट। सो इस तरह हम कह सकते हैं, वी कैन से -2179 इज़ द क्यूब ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, और वो नेगेटिव इंटीजर्स है हमारे पास -13। सो इस तरह इसका आंसर क्या आ गया, -13। तो इस तरह हमारे पास जो पार्ट 1 है यानी -512, पार्ट 4 -2197 एंड पार्ट 5 -17,576, दीज आर द क्यूब्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। यानी -512 जो है वो 8 का क्यूब है सॉरी, और 13 जो है वो किसका क्यूब है, -2197 का, और -26 जो है वो किसका क्यूब है, तो वो है -17,576 जो है वो किसका क्यूब है, वो है -26 का। सो इसी तरह 13 जो है वो आपका क्यूब है -2197 का, और -8 जो है वो आपका क्यूब है -512 का। यानी कि इन नंबर्स को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह वो इनके क्यूब्स बन जाते हैं। सो इस तरह हमें पार्ट 2 और पार्ट 3 जो है वो किसी भी नंबर्स का क्यूब नहीं है। तो इस तरह सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो हमारा सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 7 है। सो देखिए आप, जैसे कि हमने फाइंड किया था वॉल्यूम, उसमें क्वेश्चन नंबर 7 में वॉल्यूम गिवन था और हमने उसकी लेंथ को फाइंड किया था। सो यहाँ भी ऐसे ही है, सेम हियर, वॉल्यूम इज गिवन एंड वी फाइंड द लेंथ। सो लुक एट द क्वेश्चन नंबर 9। So question 9 is the volume of cube is 0.064 meter cube. Okay, find the length of each edge। आपने हर एज की यानी उसके जो एक एज है क्यूब का उसकी आपने लेंथ फाइंड करनी है। सो अकॉर्डिंग टू फार्मूला या गिवन, हम इसको सोल्यूशन में सबसे पहले देखते हैं क्या करना है। सोल्यूशन में आपने किया वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज़ गिवन यानी 0.064 मीटर क्यूब, यानी कि वॉल्यूम आपको यहाँ पे दिया हुआ है, एज इट हमने लिख लिया वॉल्यूम ऑफ क्यूब इस तरह स्टेटमेंट में। नेक्स्ट हमने लिखा लेंथ इक्वल टू, ये मैंने क्वेश्चन मार्क डाला है, इसका मतलब है आपने लेंथ को यहाँ पे फाइंड करना है। और लेट हमने किया लेंथ इक्वल टू हमारा एल के इक्वल है। सो हम फार्मूला ऑफ फाइंडिंग ऑफ द क्यूब का वॉल्यूम ऑफ क्यूब का करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, यानी कि लेंथ को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया। जब लेंथ को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाता है एल क्यूब। तो हमने एल क्यूब को लिखा इस साइड पे यानी लेफ्ट साइड पे और इक्वल टू कर दिया 0.064 मीटर क्यूब। यानी कि जब जो चीज़ हमने फाइंड करनी होती है उसको हमने लेफ्ट साइड पे लिखा और जो वैल्यूज़ गिवन थी उसको हमने राइट साइड पे लिखा। सो टेकिंग क्यूब रूट्स ऑन बोथ साइड, यानी आपने इस साइड्स का भी और इस साइड का इक्वल के दोनों साइड पे जो वैल्यूज़ हैं उनके हमने क्यूब रूट्स फाइंड किया। हमने दोनों के ऊपर क्या साइन पुट किया, क्यूब रूट्स का साइन पुट कर दिया। ये आपका जो क्यूब रूट्स का साइन है, यानी इसका इंडेक्स नंबर जो है वो 3, क्यूब रूट्स का इंडेक्स नंबर जो होता है वो 3 होता है। और साइन तो आपको पता ऑलरेडी, रेडिकल साइन इसको कहते हैं। सो हमने इनके ऊपर क्यूब रूट्स डाले 0.064 के ऊपर। अब हमने ये देखना है कि 0.064 जो है इसका क्यूब रूट्स फाइंड करना पॉइंट्स में थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इसका पॉइंट्स को ख़त्म किया। अब आप देखें पॉइंट्स के बाद कितने डिजिट है।
आपके पास पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, यानी कि आपने इसके नीचे 3 ज़ीरो को पुट करना है, यानी कि 0 0 0 एंड 1, यानी कि आपका 64 के नीचे क्या आ गया 1000। अब 64 के आगे ये ज़ीरो जो है लगी हुई, अगर इसके आगे लिख देंगे तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं, ना लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अंडरस्टैंड? सो ओनली हमारे पास जो क्या बन गया 64 डिवाइडेड बाय, हमारे पास क्या हो गया 64 डिवाइडेड बाय 1000 बन गया। ठीक है, अब हमने क्या किया कि इसी को हमने दोबारा क्या करना है 64 के फैक्टर्स बनाएंगे और देन वी मेक द फैक्टर्स ऑफ 1000। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक द 1000, इसी तरह आप रफ पे बना सकते हैं। सो 4 मल्टीप्लाई 4 यानी 3 टाइम मल्टीप्लाई 4 को करेंगे तो ये 64 बनेगा। जैसे कि 4 4 ज़ा 16 और 16 4 ज़ा 64। अंडरस्टैंड? सो नेक्स्ट है नीचे देखिए 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। अब 10 मल्टीप्लाई 10 क्या होता है 10 10 10 ज़ा 100 और 100 10 ज़ा 1000, यानी कि 100 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1000 हो जाएगी। यानी कि आप मल्टीप्लाई जब 10 को 10 से करते हैं तो क्या बना 100, यानी 2 ज़ीरो आ गई, इसके साथ नेक्स्ट 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 बन गया, यानी कि 3 ज़ीरो आ गई। तो इस तरह ये हमने इसके क्या बनाए फैक्टर्स, और नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है इसके पेयर बना के इसको पावर देंगे। जैसे 4 यहाँ पे कितने दफ़ा है 3 टाइम है, यानी कि इसका एक पेयर बना। इसी तरह 10 आपके पास कितने टाइम दिया हुआ है 3 टाइम, तो 10 का कितने पेयर बनेंगे 1, यानी हम लिखेंगे 4/3 डिवाइडेड बाय 10/3। सो नेक्स्ट पे आप देखें इसमें L इक्वल टू क्यूब रूट्स में आप 4/3 डिवाइडेड बाई 10/3, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, ये जो पार्ट्स दी हुई हैं हमने इनको कैंसिल कर देना और हमारे पास जो सिंपल वैल्यूज़ आ जाएगी वो 4/10 हो गए। सो देखिए कि हमने जैसे कि पीछे भी क्वेश्चन में इसकी पावर्स को कैंसिल किया था, सेम ईयर हम यहाँ पे करते हैं। जैसे ये 4 पावर आपकी क्या दिया हुआ है 3, मल्टीप्लाई हम किसके साथ करेंगे 1/3, तो 1/3 किसकी वैल्यूज़ है इस क्यूब रूट्स की वैल्यूज़ जो होती है वो 1/3 है। जैसे कि स्क्वायर रूट में स्क्वायर रूट की वैल्यूज़ 1/2 होती है, क्यूब रूट्स में 1/3 होती है। इस तरह 3 जो है वो आपका 3 के साथ कैंसिल हुआ। और इसी तरह नेक्स्ट नंबर है आपके पास 10/3 मल्टीप्लाई 1/3 सॉरी 3 कैंसिल विथ 3, तो आपके पास क्या पीछे बच गया 10। अब हमारे पास क्या आंसर आ गया 4/10, यानी कि आपने क्या किया 4, ये वाला 4 यहाँ पे लिखा और ये 10 आपने यहाँ नीचे लिखा। 4/10 आपके पास क्या आ गया लेंथ आ गया, तो हमने फाइंड क्या करना था लेंथ, तो ये हमारा क्या आ गया आंसर। अगर आंसर क्वेश्चन जो है था वॉल्यूम जो था हमें पॉइंट्स में दिया हुआ था, सो आंसर को भी आगे हम पॉइंट्स में लाएंगे। तो हम 4 को 10 पे डिवाइड कर लेंगे। यह सिंपल आप देखें 4/10, 10 में कितने ज़ीरो 0 1 ज़ीरो है, तो आप क्या करेंगे 4 के आगे पॉइंट्स लगाएंगे। सो आपका और पॉइंट्स के बाद आगे जो ज़ीरो लगा हुआ है ये पॉइंट को प्रोमिनेट करने के लिए होगा। इस तरह आपके पास आंसर क्या आ गया 0.4 मीटर। अगर आप इसको ऐसे नहीं अंडरस्टैंड कर रहे तो आप ये देखिए आप इसको डिवाइड का साइन डालें, यानी कि रफ में ये काम करेंगे, आप इधर नहीं करेंगे। तो आप देखें 10 इज़ ग्रेटर देन 4, अब क्या 10 4 को डिवाइड कर सकता है नहीं कर सकता। तो हमने क्या करना है यहाँ पे हमने पॉइंट दिया ऊपर क्वेश्चन पे और इसके पीछे ज़ीरो को ले लिया। अब 10 4 ज़ा क्या आ गया आपके पास 40। इस तरह ये आपका अब पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, तो आंसर आपके पास आ गया अब 0.4 मीटर। सो इस तरह आप इसको करेक्ट करें, ठीक है। यानी ये काम आपने रफ वर्क में करना है और ये आपका एज ये आप ये वाला काम एक मिनट ये वाला काम भी आप ये सारा रफ में करेंगे और ये भी आप रफ पे करेंगे, राइट। सो इस तरह जो हमारा आंसर फाइंड हुआ है वो है L इक्वल टू 0.4 मीटर। सो आज के लिए जो हमारे क्वेश्चन थे वो यही थे 7 8 एंड 9 जो कि मैंने आपको कंप्लीट करवाए हैं। पार्ट 8 में जो 2 पार्ट्स मैंने सॉल्व नहीं किए आप उसके फैक्टर्स रफ पे बना सकते हैं, लेकिन वो कंप्लीट फैक्ट के क्यूब्स नहीं बनते, इसलिए हमने उसके
नहीं बताए क्यूब्स बनाकर। सो आप अपने रफ पे उसको बना सकते हैं, नीट पे भी बना सकते हैं। सो आज का काम इतना ही था। आपने ये अपनी नीट नोटबुक पे काम को कंप्लीट करना है और इंशाल्लाह ये मैंने आपका काम चेक भी करना है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।